फरक अल्ताफ से पार्टी जो है वो माजरत कर रही है कि PP25 के लिए शायद नदीम खादम साहब को अकोमोडेट कर दिया जाए। अपने खानदान में प्रॉब्लम होने के चांसेस हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून बामुकाबला पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून हम जो है वो जिस चारपाई के ऊपर फरक अल्ताफ बैठे होंगे हम उस चारपाई पे भी बैठना पसंद नहीं करते। अगर नदीम खादम आज़ाद इलेक्शन लड़ते हैं तो फिर शायद औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं वसीम कुरैशी और आप हमारा डिजिटल चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, जैसे कि आप जानते हैं कि इस वक्त चूँकि अनाउंस हो चुके हैं इलेक्शन, होते हैं नहीं होते हैं वो एक अलग बात है, लेकिन पूरे पाकिस्तान में एक गहमा गहमी हमें देखने को मिल रही है और गहमा गहमी हमें ज़्यादातर जो देखने को मिल रही है वो मुस्लिम लीग नून की जानिब से मिल रही है। जेल में भी ऐसी सूरत हाल है और जेल में बहुत सारे उम्मीदवार हैं जिन्होंने पिछले दिनों में मियां नवाज शरीफ साहब से, शहबाज शरीफ साहब से और आला क़यादत से उन्होंने मुलाकात की, जिन्होंने टिकट्स के हवाले से अपने जो थे अप्लाई कर रखा था, जिसमें जेहलम से बहुत सारे लोग गए और जेहलम के हमारे जो हैं ज़िले सदर जावेद बूटा साहब वो भी वहाँ पर मौजूद थे। जेहलम की सूरत हाल जो है बड़ी दिलचस्प है। बड़ा इस वक्त अजीबोगरीब एक मामला जो है वो चल रहा है, क्योंकि जब इमरान खान साहब के खिलाफ अदम एतमाद आया था तो उस वक्त चौधरी फवाद साहब के जो कज़न है चौधरी फ़रख अल्ताफ़ साहब, जो कि अल्ताफ़ हुसैन साहब जो कि साबका गवर्नर भी हैं, रह चुके हैं पंजाब के, उनके बेटे हैं, उन्होंने साथ दिया था पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का अदम एतमाद के हवाले से। और उन्होंने जिसमें उन्होंने अपना जो उनका पॉइंट ऑफ व्यू था वो ये था कि फवाद साहब ने बिल्कुल उनको कार्नर कर दिया और उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही प्रॉपरली। और यही बात उन्होंने अपने इंटरव्यू में जो है वो नवाज शरीफ साहब से भी कही थी। हमारे ज़राए के मुताबिक एक चूँकि सुनवाई नहीं हो रही थी मेरी, तो मैंने इसलिए फिर PTI को खैरबाद कह दिया और मुस्लिम लीग नून को ज्वाइन कर लिया। अब मुस्लिम लीग नून ने उनके साथ एक कमिटमेंट कर रखी थी कि जैसे ही इलेक्शन होंगे हम आपको MNA का टिकट देंगे। अब यहाँ पर NA60 जो है हल्का और NA61, इसके लिए बड़ी एक ज़बरदस्त फाइट है जिसके अंदर बिलाल अज़हर कियानी साहब हैं, जिसके अंदर अपना हमारे जो नवाबज़ादा मतलूब मेहदी साहब हैं और उसमें साथ में है फ़रख अल्ताफ़ साहब। अब और साथ जो हैं उनके हैं चौधरी नदीम खादम साहब, उनका भी एक सियासी घराना और नो डाउट इसमें चौधरी नदीम खादम साहब ने बहुत ही ज़्यादा इस वक्त वर्क कर रखा है अपने हल्के के अंदर और ख्वाहिशमंद भी हैं वो NA की टिकट के, लेकिन उसके साथ उन्होंने अप्लाई भी किया हुआ है PP के लिए। अब सूरत हाल ये है कि उसमें जब ये इनके लास्ट इंटरव्यूज़ हुए तो उसके अंदर जब उनको सुना गया तो उसमें एक दिलचस्प बात ये हुई कि वहाँ पे महसूस ऐसा हुआ कि जैसे पार्टी ने ये फैसला कर लिया कि वो टिकट जो है वो देंगे फ़रख अल्ताफ़ साहब को। ये एक ऐसी ब्रेकिंग न्यूज़ है जो मैं आपके साथ शेयर करने लगा हूँ। चाहे मैं गोइयाँ तो हैं लेकिन ये कन्फर्म लिखी पड़ी बात है कि फ़रख अल्ताफ़ साहब का टिकट जो है वो कन्फर्म है और उसमें बहुत ज़्यादा चांसेस जो हैं वो हैं NA60 के। NA60 में उनका टिकट जो है वो कन्फर्म है। एक शुनीद ये भी रही कि जो यहाँ पे हमारा घरमाला खानदान है, चौधरी नदीम खादम साहब का जो खानदान है, उन्होंने शायद उनसे अप्रोच भी किया था कि आप NA60 में आ जाएं और NA61 में आ जाएं और NA60 हमें दे दें, तो इस तरीके से दोनों पार्टी जो हैं वो मुतमिन रहेंगी। लेकिन अगर NA61 में ये आते नदीम अपना फ़रख साहब आते और NA60 में आते नदीम खादम साहब, तो फिर जो है नवाब मतलूब मेहदी साहब वहाँ वो कहाँ जाते, फिर उनके साथ ज्यादती हो जाती। अब एक सूरत हाल ये भी है कि बिलाल अज़हर कियानी साहब को भी अकोमोडेट करना था, या तो उनको सेनेटर बनाया जाए या फिर उनको NA61 या NA60 का टिकट दिया जाए। अब इसमें खासा मैच पड़ा रहा। एक सूरत हाल जो है वो एक शुनीद ये भी बीच में आ रही थी कि फ़रख अल्ताफ़ साहब जो है वो NA60 में आएंगे और बिलाल अज़हर कियानी साहब को बिलाल अज़हर कियानी साहब जो है वो NA60 में आएंगे, फ़रख अल्ताफ़ साहब को NA61 में जो है वो अकोमोडेट किया जाएगा। अगर ऐसा होता तब भी मतलूब मेहदी जो है वो उनको टिकट नहीं मिलना था। अब इस सूरत हाल में जो है वो मामलात बड़े फिर गड़बड़ हो गए और इसमें ये सुना गया कि आला क़यादत से एक तरह का प्रोटेस्ट किया नदीम खादम साहब ने कि मैंने तो बड़ा काम किया जी, मैंने बड़ा मेहनत की अपने हल्के में और मैं एक अरसे से जो है वो हम लोग पार्टी के साथ चलते आ रहे हैं। जिस पर ज़राए के मुताबिक राना सनाउल्लाह साहब ने उनसे ये कहा, मियाँ साहब ने राना साहब से कहा जी कि आप इन्हें समझाएं, और राना सनाउल्लाह साहब ने कहा कि क्या आप नदीम साहब ये चाहते हैं कि हम फ़रख अल्ताफ़ से पार्टी जो है वो माजरत कर ले, दैट्स मीन कि फ़रख अल्ताफ़ साहब का टिकट कन्फर्म है। यानी कि वो चाहते हैं कि अगर हम उनसे माजरत कर लें क्योंकि हमने उनसे कमिटमेंट कर रखी है। अब आपको ये बात समझ आनी चाहिए कि अगर पार्टी ने फ़रख अल्ताफ़ साहब से कमिटमेंट टिकट के लिए कर रखी है तो फिर कोई गुंजाइश बाकी नहीं रहती और पार्टियां जो हैं वो ऐसे माजरत नहीं किया करती। सूरत हाल ये आ रही है इस वक्त कि NA60 में
चांसेस इस वक्त बन रहे हैं फरख अल्ताफ साहब के, जो कि 99.9% कंफर्म है उनका टिकट। और NA61 में अब जो है वो शायद आएंगे मतलूब मेहदी साहब। ये मेरी एक अपनी प्रेडिक्शन है, मेरे सोर्सेज हैं। और बिलाल अजहर कियानी साहब जो है वो फिलहाल शायद अकोमोडेट नहीं होंगे, वो सेनेटर के लिए या फिर मुशीर के लिए या किसी और जगह पे उनकी एडजस्टमेंट जो है वो की जाएगी। लेकिन एक उसके साथ जराए के मुताबिक एक चीज़ ये भी है जो मैं आपके साथ शेयर करने लगा, और शायद ही ये किसी को इस बारे में, ये मेरी अपनी एक थिंकिंग है कि PP25 के लिए शायद नदीम खादम साहब को अकोमोडेट कर दिया जाए। और अगर ऐसा हुआ तो PP25 के लिए चौधरी लाल साहब जो कि नदीम साहब के तो वो लगते हैं चचा बिल्कुल, तो वो भी अप्लाई उन्होंने भी कर रखा है 25 के लिए। और फिर उनके अपने घर में अपने खानदान में प्रॉब्लम होने के चांसेस हैं, और अगर ऐसा होता है तो यकीन फिर वो बहुत ज़्यादा मसला जो है उसमें होगा। मैं फयाज साहब का वो उनके पहले भी रह चुके हैं, 24 के अंदर उनके चांसेस हैं कि उनको टिकट दे दिया जाएगा, 26 में अभी शायद कोई इतनी कंफर्मेशन नहीं है। तो जो ओवरऑल सूरत हाल है वो जेहलम की ये है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून बामुकाबला पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इस वक्त जो है एक बड़ा ज़बरदस्त एक आपस में इनका मैच चल रहा है। और उससे भी मज़े की बात यह है कि आज के दिन जो है, क्योंकि आला क़यादत ने इनसे ये कहा था जी कि आप डिसाइड कर लें कि जो 60 के लिए मतलब आप क्या करना चाह रहे हैं, NA60 के लिए आप क्या करना चाह रहे हैं, भले एक चिट पे लिख के दे दें कि नदीम साहब और फ़रक साहब और जो बिलाल अजहर कियानी साहब हैं, मतलब इस तरह को डिसाइड कर लें। अब मसला ये है कि जो हमारा गरमाला ख़ानदान है, जो गुज्जर हाउस वाले हैं, नदीम खादम साहब और इनके जितनी फैमिली, ये तो बहुत सारे इंटरव्यू में ये भी कह चुके थे कि हम जो हैं वो जिस चारपाई के ऊपर फ़रख अल्ताफ बैठे होंगे हम उस चारपाई पे भी बैठना पसंद नहीं करते। तो अब फिर उनके साथ एडजस्टमेंट जो है वो कैसे होगी। तो एक शुनीज ये भी आई थी कि वहां से आने के बाद जो है वो नदीम खादम साहब ने ये कहा था कुछ दोस्तों से कि आप आज़ाद इलेक्शन की तैयारी करें, हम आज़ाद इलेक्शन लड़ेंगे। अगर नदीम खादम आज़ाद इलेक्शन लड़ते हैं तो फिर शायद चौधरी लाल हुसैन साहब का टिकट भी जो है वो खतरे में पड़ जाएगा। लेकिन अगर ऐसा हो जाता है कि नदीम खादम साहब को जो है MPA का PP25 से MPA का अगर उनको टिकट मिल जाता है तो फिर चौधरी लाल हुसैन साहब का क्या बनेगा। फिर उनके अपने खानदान में उनको आपस में कोई कंप्रोमाइज या आपस में कोई एडजस्टमेंट जो है वो करना पड़ेगी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो बस ठीक है, किसी ना किसी को उनको टिकट मिल ही जाएगा। और PTI वाले अगर कोशिश करते हैं तो उनको पुलिस पकड़ के ले जाती है। तो इस वक्त जो मैच सारे का सारा पड़ा हुआ है जेहलम में, वो जो है वो मुस्लिम लीग नून बामुकाबला मुस्लिम लीग नून है। और मैं फिर आपको एक मरतबा ये न्यूज़ देना चाहता हूँ कि NA60 से तकरीबन कंफर्म है फ़रख अल्ताफ साहब, और NA61 से चांसेस हैं बहुत ज़्यादा मतलूब मेहदी साहब के। बिलाल अजहर साहब को किसी और जगह पे शायद एडजस्टमेंट उनकी की जाए। नदीम खादम साहब को PP25 में जो है वो शायद MPA का टिकट दिया जाए, जबकि फिर अगर उनको मिलेगा तो फिर चौधरी लाल हुसैन साहब को जो है वो स्किप कर दिया जाएगा। जबकि आज जो मीटिंग थी उसमें हमारे जो जलील सदर हैं मुस्लिम लीग नून के जावेद भुट्टो साहब, वो भी वहाँ पे नहीं गए, बल्कि किसी से प्रॉपरली वहाँ पर लाहौर में मुलाकात इनकी हो ही नहीं सकी। नदीम साहब गए थे, वो भी थोड़े लेट पहुंचे थे, नहीं हो सकी। तो सूरत हाल बड़ी गंभीर है और बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि इस इलेक्शन में बहुत सारे लोग जिनके अपने पार्टीज़ के साथ बड़ी एफिलिएशंस हैं, बड़ी वाबस्तगियाँ हैं, शायद वो प्रॉपरली पार्टीज़ उनको फुलफिल ना कर सकें, उनको बहुत सारे लोगों को अकोमोडेट करना पड़े। तो उसके नतीजे में आज़ाद कैंडिडेट जो है वो बहुत ज़्यादा आएंगे। ये हमारी जो जेहलम की ओवरऑल सूरत हाल है। और ये जब टिकट अनाउंस हो जाएंगे तो उसके बाद बताइएगा कि आपको हमारा ये तज्जिया या हमारी जो प्रेडिक्शन इस हवाले से वो कैसी लगी। आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अपने अपने प्यारों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। वसीम कुरैशी को दीजिएगा इजाज़त। लेकिन उससे पहले एक मैं तस्वीर आपको ज़रूर दिखाना चाहता हूँ, जो कि चौधरी लाल हुसैन साहब की, बड़े प्यारे लग रहे हैं उसमें पेंट सूट में, और उनके साथ फ़रख अल्ताफ साहब खड़े हैं। अब ये दोनों एक ही जगह पे बिल्कुल हाथ के साथ हाथ टच करके खड़े हुए थे, जबकि बहुत सारी जगहों पे लाल हुसैन साहब ने ये चीज़ क्लेम की थी कि फ़रख साहब जिस जगह पे बैठेंगे हम वहाँ पे बैठना भी पसंद नहीं करते। इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।